और पिता भी अपने पुत्र को संतावना के रूप में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन भगवान की यह वाणी उन तमाम भक्तों के लिए है और 100% अकाट्य है। भगवान की वाणी को कोई काट नहीं सकता है। अनन्य भक्ति की चर्चा है। काकभूषुंडे जी यही कहते हैं गरुड़ जी को, सब कर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। नेहा मतलब क्या? प्रेम। संसार के लोग सांसारिक विषयों में और संसार के लोग सांसारिक पदार्थों में और सांसारिक प्रेम में उलझते हैं। द लव इज डिवाइन। प्रेम दिव्य है, लेकिन प्रेम में दिव्यता कब आती है? द पर्सन हु इज लिमिटेड, जो विषयों में, जो प्रपंचों में, जो संसार के बंधनों में बंधा है, जिनको अनंत की प्राप्ति नहीं हुई है, वो अनंत प्रेम नहीं दे सकता है और वहां अनंत प्रेम मिलता भी नहीं है। बुद्धि खोजती है अनंत प्रेम। कभी कभी लोग कहते हैं कि लव शुड बी अनकंडीशनल। प्रेम में कोई शर्त नहीं और बेशर्त प्रेम परमात्मा के चरणों में, संत सदगुरु के चरणों में। संत सदगुरु को कोई अपेक्षा नहीं है आपसे कि आप उसे कुछ देंगे तब वो प्रेम और कृपा आप पर करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने व्रत लिया है, उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। संत सदगुरु एंड सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम गॉड हैज टेकन oath, and that oath is ever remaining in this cosmos। वो प्रतिज्ञा संत सदगुरु ने क्या प्रतिज्ञा ली है? तुम्हरो विरद गुरु हैं पतितन को तारण। लेकिन अपने को कोई पतित समझे तब ना। लोग तो अपने को बहुत क्वालिफाइड समझते हैं, बहुत उत्तम समझते हैं। अगर व्यक्ति अपनी ओर झांकने लगे, मैं कोयम्बटूर में आर्ष विद्या गुरुकुलम में पढ़ रहा था, शास्त्र का अध्ययन कर रहा था, तो वहाँ के आचार्य ने कहा था कि हमेशा व्यक्ति दूसरे के प्रति पॉइंट आउट करता है, इस तरह से उंगली दिखाता है। ध्यान दीजिए, ये जो 3 उंगली है अपनी तरफ इशारा करता है। वे कहते थे when you are going to point out someone, किसी को तुम उंगली दिखाते हो तो तुम्हारे तरफ 3 उंगलियां इशारा करते हैं कि तुम अपनी ओर तो देखो। सज्जनों, अपनी कमी और अपना अवगुण व्यक्ति को जब दिखने लगेगा तो वो महानता की ओर चला जाएगा। अपनी कमी, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ऐसा भाव जिसके भीतर होगा, सदगुरु महाराज की प्रतिज्ञा क्या है कि पतितों का मैं उद्धार करूंगा। पतितन को तारन अपनो विरद राखी में ही निभाना। वो तो प्रतिज्ञा निभाने के लिए सतत बैठे हुए हैं, और हम आपके बीच में ही हैं। तो मैं सुना रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है, योगक्षेम वहम यहम, योग और क्षेम मैं दोनों, यानी उनकी रक्षा भी करता हूं और उनका परिपालन करता हूं। किनका? अनन्यास चिंतयन्तो माम,
जो मेरी भक्ति अनन्य भाव से, अनन्य शब्द है, न अन्यः इति अनन्यः, ईश्वर को छोड़कर, संत सदगुरु को छोड़कर दूसरा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये भाव। और सूरदास जी महाराज भी यही कहते हैं सज्जनों। इसीलिए महापुरुष की बात हम सबों को याद रखनी चाहिए। संक्षेप में थोड़ी सी वो बात सुनाकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक आचार्य थे, मतलब आचार्य पास किया था, संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की उपाधि उनको मिली थी। गीता पर उनको बड़ा विश्वास था। सभी अपने विद्यार्थी को, अपने शिष्यों को कहा करते थे भगवान की बात पर विश्वास करना। और सज्जनों, विद्यार्थी को वो पढ़ाते थे, लेकिन विद्यार्थी से कुछ लेते नहीं थे। भगवान जब कृपा करेंगे तो धन आएगा। दीपावली का जब समय आया तो एक दिन उनकी पत्नी दीपावली के पहले ही कहती हैं कि थोड़ी व्यवस्था तो कर दीजिए, दीपावली आने वाला है। तो आचार्य ने कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि योग क्षेम वहन मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर करते हैं, वो सब व्यवस्था कर देंगे। और जब दीपावली का दिन आया, कोई भी सामान कहीं से नहीं आया। उनके बहुत सारे शिष्य थे, कोई सामान देने नहीं आया, उनकी मदद करने नहीं आया। तो गीता लेकर अपने विद्यालय चले गए और गीता के उसी श्लोक को, जिस श्लोक को मैंने आपसे निवेदन किया, अनन्यास चिंतयन्तो माम यो मे भक्तः पर्युपासते, मेरा भक्त मेरी अनन्य भाव से जो उपासना करता है, भक्ति करता है, उस पंक्ति को ये काट देते। और गीता के उस पंक्ति को, गीता में लिखी हुई उस पावन श्लोक को जब काटते हैं, तब भी वो श्लोक उनको दिख रहा था, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले ये पंक्ति भगवान ने गलत कही है। तो स्याही लेकर उस पर पोत दिया कि ये पंक्ति दिखनी नहीं चाहिए। इधर तो वो पंक्ति को काट रहे थे और आचार्य के घर पर एक छोटा सा बालक टोकरी में दीपावली की सारी सामग्री लेकर के पहुंचता है। और वो बालक आवाज लगाता है, माता जी, गुरुजी ने मुझे भेजा है सामान लेकर दीपावली का, लो दीपावली मना लो। और जब आचार्य जी की पत्नी आती है और सुंदर बालक को देखती है, इतना मनमोहक उनका रूप था, उस बालक को देख करके, तुम कौन हो, कहां से आए हो? बोले गुरुजी ने भेजा है ये सारा सामान। बेटा तेरे आंखों में आंसू क्यों है, तू रो क्यों रहा है? तो बालक ने कहा कि आज गुरुजी ने मेरी ऐसी पिटाई की, और जब उसका मन नहीं भरा तो मेरे मुंह पर कालिख पोत दिया है। सज्जनों, आचार्य की पत्नी को दया आई, पानी लाई, साबुन लाई और बालक के मुंह को धोने लगी। लेकिन स्याही तब भी नहीं छोड़ती थी। वो लगी स्याही चेहरे पर, उनके हाथों में लग गई। आचार्य जी जब बालक तो चला गया, बालक को कुछ खिलाया पिलाया, हाथ जोड़ा, क्षमा कर देना आचार्य जी को। बालक तो चला गया। संध्या के समय जब आचार्य अपने घर लौटते हैं तो उनका घर दीपक से जगमगा रहा था। सज्जनों, जब आचार्य ने देखा कि घर जगमगा रहा है, ये व्यवस्था कैसी, तब अपनी पत्नी से पूछता है कि ये कैसा चमत्कार है? बोले चमत्कार तो आपने सारी व्यवस्था की। आपका एक शिष्य आया सारा सामान देने के लिए, और लेकिन आज व्रत का समय था, दिन था, त्योहार का समय था, आज भी आप नहीं माने अपने शिष्य को मारने के लिए, और मारे तो सही, उनके मुंह पर कालिख पोत दी। आचार्य ने कहा कि नहीं। बोले हाँ, उनके मुंह में कालिख लगी हुई थी, देखिए मेरे हाथ में वो कालिख अभी भी लगी हुई है। जैसे ही आचार्य की पत्नी इस तरह से हाथ करती है तो उसके हाथ में कालिख के बीच में
ये लिखा हुआ था, अनन्यास चिंतयन्तो माम यो मयि भक्तः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। यह देख करके आचार्य को इतनी ग्लानि हुई कि मैंने क्या कर दिया। गीता के उस श्लोक को काटा है, वो श्लोक यहाँ दिख रहा है। भगवान ने जो प्रतिज्ञा ली है सज्जनों, भगवान ने जो प्रतिज्ञा ली है भगवान तो निभा रहे हैं, हम आप भी ऋणी हैं सज्जनों। मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और ईश ऋण भी हम आपके ऊपर है। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, लेकिन इस संसार की चकाचौंध में यह जीव भूल गया है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि आप कोई शिक्षक हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई लेक्चरर हैं, कोई फार्मर हैं, कोई लीडर हैं, कोई मिनिस्टर हैं। आप अपने कर्तव्य को दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ निभाइए, लेकिन परमात्मा की भक्ति भी कीजिए।